सुबह सुबह राजू साइकिल पर घंटी बजाते हुए दामोदर के घर पर रुकता है और खटखटाते हुए कहता है, अरे ओ दामोदर साहब, दूध ले लीजिए, ताजा ताजा दूध। तभी दामोदर की पत्नी सुहाना आवाज लगाकर कहती है, अरे वो दूध वाले भैया, मेरे हाथों में मेहंदी लगी है, जरा दरवाजे पर जोर से धक्का मारो, दरवाजा खुल जाएगा। अच्छा मालकिन, खोलता हूँ। तभी राजू जोर से दरवाजा खोलता है कि सुहाना पर गिर पड़ता है और कहता है, अरे अरे बाप रे, ये क्या, मुझे दिखाई नहीं दे रहा और कड़वा कड़वा मुंह क्यों हो गया मेरा। अरे ओ दूध वाले भैया, तने खटी जाई, मैं पिचक गई हूँ और मेरी सारी मेहंदी खराब कर दी। ई का मतलब हमरे मुंह में मेहंदी लग गई वाह। माफ करना मालकिन। और ये क्या, मेरे तो सारे दूध का सत्यानाश हो गया। अरे आराम से नहीं आ सकते थे, अपना भी नुकसान करवा दिया और मेरा भी। अब सीधे जाओ और यहाँ से मुंह धो लो। जी 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 मालकिन। राजू ये कहकर आगे चला जाता है और टकले मोटे दांत टूटे हुए दामोदर के कमरे में घुस जाता है, जहाँ वो हाथ में हीरे को लेकर देखते हुए कहता है, अरे वाह वाह वाह, अपने इस हीरो को तो मैं अपने टूटे हुए दांतों की जगह में जड़वा लूंगा। लोगों के पास सोने का दांत होता है और मैं हीरे का दांत लगवाऊंगा। लंगूर के मुंह में अंगूर, इसे तो मेरे पास होना चाहिए। वैसे भी मोटे टकले भद्दे वाले इंसान के अगर दांत में हीरा भी जड़वा दिया जाए तो भी वो बदसूरत का बदसूरत ही लगेगा। अगर मैं इससे चोरी कर लूंगा तो मैं और मेरी पत्नी आराम से जिंदगी बिता सकते हैं। इतना महंगा करोड़ों का तो होगा ये कोहिनूर हीरा। इसे यहाँ रख देता हूँ, जल्दी से पानी पी कर आता हूँ, बहुत प्यास लग रही है। दामोदर हीरा रखकर वहाँ से चला जाता है। तभी मौके का फायदा उठाते हुए राजू उस हीरे को अपने कब्जे में कर लेता है और खिड़की से भाग जाता है। तभी दामोदर रखे हुए टेबल पर हीरे को उठाता है, मगर उसे वो नजर नहीं आता। वो इधर उधर ढूंढने लग जाता है और बौखलाते हुए कहता है, अरे बाप रे, अरे मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। यहाँ मैंने अपने 2-3 हीरो को रखा था, पर वो तो यहाँ पर है नहीं। कौन ले गया आखिर? अरे ये खिड़की तो बंद थी, अब खुली कैसे है? सुहाना, अरे तनिक इधर आओ। तभी सुहाना आकर कहती है, अजी क्या हुआ है? क्यों घर को सर पर उठा लिया है जो इतना चिल्लाए जा रहे हो? चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? अरे मेरे करोड़ों के हीरे यहाँ पर नहीं है। अब तुमने किसी को घर में घुसाया होगा जो मेरी खिड़की से कूद कर भाग गया। अरे भला मैं किसी को क्यों आपके कमरे तक भेजूंगी? अरे हाँ, अभी दूध वाला आया था, कहीं उसी ने तो आपके हीरे नहीं चुरा लिए? जहाँ ये दोनों दूध वाले के बारे में जानकारी पता कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर दूध वाला राजू अपनी पत्नी कांता को हीरे दिखाते हुए कहता है, कांता, अब तो हमारी जिंदगी बन गई है। इन हीरो से अब हम अमीर हो गए हैं। इन्हें बेचकर हम ऐशो आराम की जिंदगी बिताएंगे। अरे बाप रे बाप, अगा भाई, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। ये असली के हीरे हैं ना बाबा? अरे हाँ कांता, काहे टेंशन लेती हो? अब मुझे दूध बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम दोनों कल सुबह यहाँ से हीरे लेकर निकल जाएंगे। जी ठीक है। ये कहकर वो दोनों जश्न मनाकर सो जाते हैं और अगली सुबह रवाना होते ही हैं, दामोदर और उसकी पत्नी सुहाना यहाँ आकर धावा बोल देते हैं और कहते हैं, अरे तुम्हें क्या लगा था, हमें बेवकूफ बनाकर तुम हमारे हीरे लूटकर यहाँ से हमेशा के लिए चले जाओगे? नहीं, तुमने गलत सोचा था। चलो चलो, हमारे हीरे वापस करो, वरना हमें छीनना भी आता है। कांता, कुछ भी हो जाए तुम ये हीरे मत देना, हम भाग जाएंगे यहाँ से। जी ठीक है। हीरे कहाँ हैं? चिंता मत कीजिए, मेरी मुट्ठी में ही है हीरे। ये बोलकर वो दोनों भागते ही हैं कि दामोदर और सुहाना उन दोनों को रोकने के लिए भारी पत्थर को सर पर मारते हैं, जिससे उन दोनों के सर से बहुत खून निकलने लगता है और दामोदर उसकी मुट्ठी से हीरे छीन कर कहता है, बड़ा आए थे मुझसे मेरे प्यारे से हीरे छीनने वाले। अच्छा हुआ दोनों यहीं मर गए, चोर कहीं के। दामोदर, तुमने हमारे साथ ठीक नहीं किया। ये कहते ही दोनों पति पत्नी अपना दम तोड़ देते हैं। उन दोनों के मरने के बाद दामोदर और उसकी पत्नी दोनों की लाश को उसी जमीन में दफना देते हैं और चले जाते हैं। 2 दिन बाद वो अपनी लाश से चुड़ैल और भूत बनकर निकलते हैं और कहते हैं, हे भगवान, ये क्या हो गया हमारे साथ? हमने तो बहुत कुछ सोचा था, पर उल्टा ही हो गया और हम दोनों की जान चली गई। इसीलिए शायद बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि लालच बुरी बला है। इस हीरे के लालच में हम दोनों की जान चली गई। राजू जी, वो देखिए, मेरी मुट्ठी के ऊपर एक पौधा उगा हुआ है।
भला ये कैसे आ गया? मुझे भी बड़ा अजीब सा लग रहा है, जरा देखो तो सही, और तुम्हारी मुट्ठी में कुछ है भी। चुड़ैल अपनी लाश की मुट्ठी खोलती है तो पाती है कि एक हीरा उसके हाथ में ही रह जाता है और उस पौधे पर 4-5 हीरे लटके होते हैं। तभी दोनों भूत और चुड़ैल अपनी अटकलें लगाते हुए कहते हैं, कांता, मुझे तो लग रहा है कि ये हमारे हाथ से सारे हीरे ले नहीं पाए। फिर हमारी हीरे की अधूरी इच्छा से भी हो सकता है कि ये हीरे का पौधा उगाया हो। आप बिल्कुल सही कहते हैं। क्यों ना मैं इन हीरो को और मिट्टी में दबा दूं, जिससे यहाँ और हीरे के पौधे होंगे और उसकी खेती करके हम लोगों का भला करेंगे। हमने जो चोरी की थी उसका पश्चाताप करने का समय आ गया है, वरना हमारी आत्मा यूं ही भटकती रहेगी। तुम सही कहती हो। तभी दोनों भूत और चुड़ैल हीरे को उस खेत में दबा देते हैं और पानी डालते हैं। 2-4 दिन बाद वहाँ पर भी हीरे का पौधा उग जाता है, जो कि हीरे के साथ पौधा भी चमकदार होता है। उस हीरे के पौधे को उखाड़ते ही कांता कहती है, अजय देखिए तो, एक तरह से हमारे हीरे का सपना पूरा हो ही गया। हाँ भगवान, तुम ठीक कहती हो बिल्कुल। मैं इन हीरो को निकाल कर रख लेती हूँ, फिर हम इन्हें बेचने के बाद मिले पैसों से गरीब और असहाय लोगों की मदद करेंगे और उन्हें खाना खिलाएंगे। हाँ भगवान, हमारे पश्चाताप करने का अब यही जरिया बचा है। तभी वो हीरे निकालने के बाद भूत और चुड़ैल इंसानी रूप में जाकर सुनार को बेच देते हैं और उनसे जो पैसे मिलते हैं वो उससे ढेर सारा खाने का सामान लाकर मंदिर के बाहर बैठे और सीढ़ियों पर बैठे असहाय गरीब लोगों को खाना खिलाते हैं। तभी बूढ़ी औरत ने आशीर्वाद देते हुए उनसे कहती है, पता है बेटा, 2 दिन से किसी ने खाना नहीं दिया था हमें, पर तुम लोगों ने दे दिया। भगवान तुम दोनों पति पत्नी को खुश रखे, तुम्हारी इच्छा को पूरा करे। शुक्रिया दादी, आपने हमें इतना कह दिया, हमारे लिए वही बहुत है। तभी 2 बच्चे आकर उनसे कहते हैं, अंकल आंटी हमारी मदद कीजिए, हमारी मम्मी पापा बहुत बीमार हैं और हमारे घर में बिल्कुल भी पैसे नहीं है। कल सुबह के बाद हमने तब से कुछ नहीं खाया, हमारी मदद कीजिए। हाँ अंकल आंटी। अरे बच्चों, ऐसे रोते नहीं हैं, मुझे अपने माता पिता के पास ले चलो, हम तुम्हारी मदद करते हैं। सुनिए जी, इन हीरे के पैसों से इनके घर का राशन भर देते हैं और कुछ पैसे भी दे देते हैं उनके माता पिता का इलाज करवाने के लिए। हाँ ठीक है। ये कहते ही दोनों भूत और चुड़ैल उन बच्चों के घर पहुंच जाते हैं और उनके घर की सफाई करके घर की हालत को ठीक करते हैं और उन्हें पैसे देकर बोलते हैं, बच्चों देखो अब तुम्हारा घर कितना चमक रहा है और ये जो तुम्हें पैसे दिए हैं इससे अपने मम्मी पापा का इलाज करवा कर अच्छे से रखना, और ये कुछ खाने का सामान है, इसे खा लो। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे घर में इतना काम कर दिया और ये सब भी दे दिया। कैसे आपका एहसान चुकाऊं? अरे कोई बात नहीं, ये समझ लीजिए कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है ऐसा करके। अच्छा, अब हम दोनों चलते हैं। इस तरह वो भूत और चुड़ैल इंसानी रूप में जाकर लोगों की मदद करते हैं। तभी एक बुढ़िया रोते हुए उनके पास आती है और कहती है, बच्चों मैंने सुना है तुम सब लोगों की मदद करते हो, मेरी भी मदद कर दो। कल मेरी बेटी की शादी है और उसके ससुराल वालों ने हीरो का हार और कंगन की मांग की है। क्या तुम मुझे वो दे सकते हो, वरना मेरी बेटी की शादी नहीं होगी। हाँ हाँ माँ जी, हीरे के कंगन और हार का क्या, हीरो के झुमके भी देंगे हम आपको, आप रोइए मत, आपकी बेटी की शादी हो जाएगी। ये बोलते ही चुड़ैल सुनार को हीरे देकर हीरो का हार, झुमका, अंगूठी सब बनवा कर उस बुढ़िया को दे देती है, जिसके बाद वो बुढ़िया उनकी शुक्रगुजार होकर चली जाती है। गरीब लोगों की मदद कर चुड़ैल और भूत अपने चोरी का पश्चाताप कर लेते हैं, जिसके बाद उन्हें